नमस्कार दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। 3-4 मिनट पहले तो कुछ भी कोई खास तो नहीं करेंगे। आप सभी अपने-अपने वीडियो अगर खोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए पैर खोल लेते हैं सामने। पहले हम पैर वगैरह में चलाएंगे एज यूजुअल जैसे रोज करते हैं। रुकें। अब टखने को एंकल से पैर को आगे खींचेंगे, सांस भरकर, सांस छोड़कर वापस लेंगे। फिर से सांस भरेंगे, अंदर की तरफ लेंगे, सांस निकालेंगे, वापस लेंगे। सांस भरकर कोई भी काम भी करेंगे, पैरों के साथ सांस भर के ही करना है। पूरे सांस भरेंगे और राइट साइड ले जाएंगे, सांस निकालेंगे, वापस लेंगे, फिर से भरेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़कर वापस लेंगे। इसकी एक रिपीट हम करते हैं कैसे। सांस भर के सामने, भरी हुई सांस में राइट और यहीं से निकाल कर अंदर, फिर निकालते हुए राइट से और लेफ्ट से बाहर, यानी भरते हुए हम अंदर की तरफ लाएंगे और निकालते हुए सांस को बाहर की तरफ ले जाएंगे। 2-3 बार कर लें एक तरफ से और फिर ऐसा ही रिवर्स करें। बाहर जाते समय सांस निकालना, अंदर आते समय सांस को भरना, घुटने को बराबर सीधा रखना। रुकते हैं थोड़ा। आगे झुकना सवेरे सवेरे थोड़ा तकलीफ तो देता है, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लें, खुल जाती है कमर। आप पैर को एक साथ भी रख सकते हैं और पैर को खोल भी सकते हैं। दोनों हाथों के उंगली ऐसे हमें फंसाएं और हमारा हाथ ऐसे सीधा रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। जब पीछे जाएंगे तो ऐसे नहीं मोड़े। इसमें सांस निकाल कर हम आगे झुकते हैं और सांस भरकर पीछे से। चलिए एक तरफ से 10 बार कर लेंगे, धीरे धीरे करिए। कमर में दर्द है तो आगे कम झुकेंगे। इसका मापदंड क्या है? हम हाथ को जब सीधा रखें तो हम उतना जाए पीछे कि मेरी मुट्ठी हमारे पेट तक आ जाए, या उतना जाए पीछे जब तक आपका पैर उठने न लग जाए। इसका रिवर्स करें। तो 10 बार हो गया। दोनों हाथ दाएं बाएं रखें, दाहिने पैर को मोड़ें, ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाएं, पैर के पंजे को बाहर करते समय आगे ले जाएं। 5 बार करते हैं उसमें। 2 3 4 5, ऐसा दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। ऐसा ही हम दाहिने पैर को दाएं तरफ ले जाए 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर 1 2 3 4 5। एक पैर को 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉक घुमाएंगे, पैर को सीधा रखेंगे, पंजे को आगे खींच रखना। 1 2
3 4 5 रिवर्स में 1 2 3 4 5 दूसरे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बैठे बैठे दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर फासले पर रखें, सांस निकाल कर दाहिने घुटने को जमीन पर अंदर की तरफ रखेंगे, पैर का पंजा बीच में नहीं आना चाहिए, इतना फासला है। सांस भर के वापस ऐसे ही दूसरी तरफ। इस क्रिया को थोड़ा स्पीड से जल्दी जल्दी। ये पद्मासन लगाने में आसान होता है, तो इसके लिए हमें एक दूसरा पैर मैं खड़ा रख रहा हूँ। अगर ऐसा करेंगे पद्मासन आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। जिनका नहीं लगता, नितंब मेरा जमीन पर है, हाँ, नितंब मतलब हिप। खोल थोड़ा, देखिए जो मैं करने जा रहा हूँ ये भी पद्मासन लगाने में आपको इजी करता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका पद्मासन लग जाएगा। अब इसकी स्टिफनेस देखिए, किसी किसी का तो ये घुटना जमीन पर नहीं लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें करनी होती है। एक हाथ से दबा दीजिए, देखिए लग जाता है, हो सकता है। और सांस भर के अंदर लाना, छाती के पास आ गए तो एक बार इसको करें। उसके बाद जिस प्रैक्टिस के लिए इस पैर खुल जाए थोड़ा, इसको जल्दी जल्दी हम जमीन पर आते हैं। तो अपनी आवश्यकता अनुसार, और इसमें भी एक एड़ी अपने हथेली को लेकर हथेली ऊपर से एड़ी ऊपर उठाना है, और घुटने को इतना नीचे दबाएं कि एड़ी और घुटना पैरेलल हो जाए। फिर इसको थोड़ा सा लोड़े। ऐसा करने से उतना नहीं आएगा जितना ऐसे करने से आएगा। अब इसको घुमाना है, तो घुमाते समय कोशिश करें पैर सीधा हो जाए, सीधा हो गया। और इसका जीरो बड़ा, एड़ी का जीरो कम से कम 5 बार करें। और दूसरी तरफ से नीचे रख, वैसा ही दूसरे साइड से। सांस निकाल कर इसको जमीन की तरफ रुकें, और फिर सांस भर के ऊपर। इसको कई बार कर लेंगे जिसको जरूरत है। और फिर इसको जमीन पर डालना, फिर वही एड़ी ऊपर, घुटना इतना नीचे कि पैर। अगर ये हो गया तो पद्मासन तो लगेगा ही लगेगा, आप चेक कर लो। अब घुमा लें जैसे भी घुमाया था। रिवर्स में अब पद्मासन लगाने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो कभी एक पैर तो ऊपर लग जाता है, दूसरा नहीं आता, तो ऐसा कर लिए। तो एक पैर को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ लेते हैं, और इधर से ही देखें हम इसको पकड़ेंगे। दाहिने पैर की दाहिने अंगूठे को ही पकड़ना है, लेकिन आगे से नहीं, पीछे से हाथ ले गए। देखो अंगूठे पकड़ने की कोशिश की, ऐसे ही दूसरी तरफ से हम कर लें। क्या ये तभी पकड़ में आएगा जब ये पैर पीछे जाएगा, है? आगे पकड़ने कोशिश करते हैं उसको। घुटने को पहले तो एड़ी हमने बाहर की, उसके बाद पैर हाथ के पंजे को अंदर बाहर की तरफ, पीछे की तरफ ढकेला, और पीछे वाले हाथ से इसको पकड़ लिया। तो हो गया। तो पद्मासन अगर नहीं लगता
तो ऐसे तो बैठ सकते हैं ना, तो घुटना मेरा जमीन पर रहे, लेकिन स्टिफ जिनकी बॉडी है हमेशा ऐसे रहते हैं, तो नीचे से जाता ही नहीं है। इसीलिए अभ्यास हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दबा, जैसे हमारा तो जमीन पे आ गया, जिनका जमीन पे नहीं आया है, मान लो ऐसे हो रहा है, तो नीचे की तरफ ऐसे दबा बार बार, ताकि नीचे जाके खोले। तो पद्मासन लगा ले। अब देखें कि हम आपका पेट कितना भारी है। भारी मतलब फैला हुआ है। ऐसे रखते हैं कमर पर हाथ। अभी देखिए हमारा उंगलियां बहुत दूर पे हैं, अंगूठा यहीं रखते हुए पेट को अंदर खींचे और धीरे धीरे इस उंगली को अंदर लाए। अगर मेरी उंगली मिल गई तो समझ लिए आपका पेट निकला नहीं है, आप बहुत सही हो, चिंता मत करो कि हम पेट अंदर करने के चक्कर में बैठे हुए। क्योंकि क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं अंदर की और जो आंतें होती हैं और नीचे की तरफ सरक के चली जाती हैं, तो इसलिए नीचे वाला पेट निकल आता है, ऊपर वाला अंदर रहता है। जब आप ऐसे करते हो तो आंतें नीचे से ऊपर सरक के जाती हैं। इसका मतलब वो प्रॉब्लम आपके फैट की नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके रिलैक्सेशन की है कि आंतें या जो पेट के अंग हैं वो आंतें ही होती हैं जो ढीली होती हैं, बाकी और चीजें तो ढीली नहीं होती, वो नीचे की तरफ आती है। लेकिन अगर यहाँ भी पेट फैला हुआ है, यहाँ भी फैला हुआ है, तो इसका मतलब फैट कम है, ज्यादा है। फिर आपको यहाँ का फैट तो कम कर पाएंगे, ये आपका नीचे नहीं जाएगा। तो बैठे बैठे थोड़ा ताड़ासन कर लें। उंगली ऐसे फंसाए, हथेली आसमान की तरफ की, सांस भर के खींचो, रुको थोड़ा रिलैक्स कर लें, फिर सांस भर के ऊपर खींचे। अब देखते हैं कितना घूम पाते हैं। किसी तरीके चले जाओ, राइट चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ, एकदम मेरी निगाह परपेंडिकुलर आ जाएगी हमारे पैर से आगे। थोड़ा रुक के देखिए, सांस निकालें, वापस आ जाए, फिर से सांस भरें, अपोजिट जाए, सांस निकालें, वापस आ जाए। ऐसे रखिएगा। कमर दर्द में आगे हम नहीं जाते, तो हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। देखते हैं, हाथ कान के साथ लगा करके देखते हैं कितना जाता है। सांस भरा, उठ गया, कमर थोड़ी सी घुमाई अपने एक पैर की तरफ, फिर से सांस निकाली और एक घुटने की तरफ जा रहे हैं। हाथ कान से लगाया हुआ उसको जमीन पर क्यों रखो, तभी जमीन पे जाए जब आपका घुटना जमीन, आपकी छाती घुटने से लगे। सांस भरा, ऊपर, फिर यही दूसरे पैर के साथ कर लें। निकालें सांस, सांस भरें, वापस आ जाए, हाथ रिलैक्स। एक हाथ ऊपर किया, नीचे रखा, दूसरे हाथ से इसको पकड़ के खींच दिया। ऐसे ही चेंज, दूसरी, रिलैक्स। गर्दन को 2 बार घुमा लो, कान अपने कंधे पर रखते हुए, है 2 बार एक तरफ से। अब हाथ की थोड़ी सी एक्सरसाइज रह गई है, तो ऐसे करो, उंगलियां फंसाओ और ऐसे आगे करो। ये तो हो चुका हमारा। अब अंदर की तरफ हाथ लो, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे करो। ये उंगलियों की एक्सरसाइज हो गई। अब दाहिने हाथ से हमने बाएं हाथ के नीचे से लेते हुए कंधे को पकड़ा और दूसरे हाथ के हथेली ऊपर किया और इसको धीरे धीरे नीचे ले जा रहा है। कितना नीचे चला जाता है, इसका मतलब आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है, अदरवाइज आप यहीं रह जाते। ऐसा दूसरी तरफ से। चलिए अब शुरू करते हैं, नहीं तो फिर तो यही करते रह जाएंगे।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आपको मालूम है तर्जनी अंगूठा मिला हुआ, गोल है, ऐसी चोंच नहीं बनी हुई है। आंखें बंद कर लें। अभ्यास मूल बंद का कैसे करते हैं, मैं नंबर बोलूंगा, उस नंबर पे आप टाइट करिए और ढीला छोड़ दीजिए। जैसे दो जैसे बोलो वैसे ढीला छोड़ देना, ढीला छोड़ के कस लेना। फिर दूसरी गिनती बोलेंगे तो फिर ढीला छोड़ देना और फिर कस लेना। तो हम 10 बार करेंगे, ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई नया तो नहीं आया है कि समझ नहीं पाया है? मूल बंध हमको बोलते हैं, हमारे दो निष्कासन अंग है नीचे के, उन्हीं को टाइट करना मूल बंध बोलते हैं। अब मैं 10 तक की गिनती बोलूंगा, तब तक आप टाइट करके ही रखना, उसको लूज मत करना। चलो शुरू करें। टाइट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करो। क्या आप सक्सेस थे? इसका अभ्यास हमें हमेशा करना चाहिए। तो प्राणायाम में हम मूल बंध हमेशा लगा के रखेंगे, हमारा प्रयास हो। अब सांसों को कैसे कंट्रोल करते हैं? मेरा हाथ जब ऊपर जाएगा तो हम सांस भरेंगे, और जब मेरा हाथ नीचे जाएगा तो आप सांस निकालना। हाँ? तो इसमें हम रुकेंगे नहीं, यानी कुंभक नहीं लगाएंगे। चलें शुरू करें। यानी हमने अपने सांस की केवल 2 क्रियाएं की हैं। सांस को भरा है, जिसको पूरक बोलते हैं, यानी पूरा कर लेना फेफड़े को। रेचक यानी सांस को खाली कर देना। अब तो सांस सामान्य हो गई। अब 3 ओम की ध्वनियां 2-1 के अनुपात में, 2 भाग में ओम और 1 भाग में, और उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो पैर खोलें आराम से, थोड़ा इसको घुमा लें। पद्मासन लगा है तो आपका नसें थोड़ी सी खींची जाती हैं, प्रेशर में जाती हैं। अब उकड़ू बैठे हैं। जब आप उकड़ू बैठे तो कोशिश करें आपकी एड़ी जमीन पर ही हो। अगर नजदीक रखने से एड़ी जमीन से उठ जाती है तो थोड़ा फासले कर लो तो एड़ी आपकी रहेगी। और दोनों पंजे, दोनों फुट आपके एक दूसरे के पैरेलल में हो। अक्सर ऐसे हो जाता है ना, टोज बाहर हो जाते हैं, उसको देखो ऐसे होता है क्या। और जिनका जो बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों पंजे मिला लेंगे, घुटने मिला लेंगे और इसको ऐसे, और ऐसे उठ जाओ, हाथ का सहारा भी न लिए। देखो उठ जाते हैं, पहले घुटना सीधा की,
फिर खड़े हो गए। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप प्लीज बी श्योर, आप बताएं। हम कुछ जल्दी करते हैं, कल तो हमने स्ट्रेचिंग किया था, तो हम सोचते हैं कुछ जल्दी कर लें। तो कौन चाहता है कि हमें जल्दी करना है, कौन चाहता है कि हमें धीरे धीरे ही करना है, जल्दी नहीं करना है? आप कितने लोग हो? प्लीज अपना वॉइस खोलो और अपनी बात बताओ। आप किसी की मत सोचो कि ये तो कह रहे हैं चलो हम भी बोल देते हैं कि जल्दी करो, या ये तो कह रहे हैं धीरे धीरे चलो हम भी कह रहे हैं धीरे धीरे। आप कितने जने हैं मुझे नहीं मालूम, बट प्लीज बताइए आप क्या चाहते हैं। धीरे भाई साहब मीडियम स्पीड से कीजिएगा। भाई साहब मिक्स चाहते हैं, थोड़ा सा स्पीड में भी हो, थोड़ा जो है स्ट्रेच भी हो। Arun ji, थोड़ा slow is fine for me. Got a wrist pain as well. ओके, अभी 4 या 5 जने बोल रहे हैं। हम भी स्लो ही प्रेफर करते हैं। स्लो में हम बहुत लर्न करेंगे जी। स्लो मेरे लिए भी थैंक यू। तो मैंने ये देखा कि स्लो लोग तो हम रोजाना तो हम फास्ट करते ही करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी शिक्षक हैं बहुत करवाते हैं फास्ट, बहुत अच्छा करवाते हैं। तो आज हम स्लो कर लेते हैं जी। क्योंकि तो स्लो से खाली सीख नहीं रहे, स्लो से फिर हम कर भी पा रहे हैं। फास्ट में मैं मानता हूँ और इसीलिए कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम फास्ट भी कर सकते हैं। हाँ, और वो जैसे कटी चक्रासन तो हम फास्ट भी कर सकते हैं। आज हम कटी चक्रासन को स्लो करना चाहेंगे और स्लो ही दिखलाएंगे। अखिला जी आई हुई हैं, तो हाँ आई तो हैं। अखिला जी से आज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सूर्य नमस्कार करवाएंगी जब मैं बताऊंगा तब, है अभी नहीं। तो चलिए, तो पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाए, उसके बाद हम और करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि सूर्य नमस्कार में हम आगे या पीछे तो जाते हैं, लेकिन साइड में हम नहीं जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम साइड में पहले कर लेते हैं, फिर बाद में हम सूर्य नमस्कार कर लेंगे। तो हमने दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा खोल लिया है, कंधे के बराबर, ज्यादा नहीं। एक त्रियक ताड़ासन होता है। हम अपनी क्षमता को देखना चाहेंगे कि हम कर पाते कैसे हैं। जैसे हमने ताड़ासन किया था बैठ करके, ठीक वैसे ही उंगलियां फंसाएं और इसको आसमान की तरफ हथेली करके सांस भर के ऊपर खींचते हैं। दोनों भुजाएं मेरे कान से सटी हुई हैं, मेरा पूरा शरीर खींचा हुआ है ऊपर की तरफ ताड़ासन जैसा। तो मैं सांस निकालकर धीरे धीरे अपने राइट साइड से जा रहा हूँ दाहिनी तरफ, हाथ मेरा कान के साथ लगा रहेगा। मुझे देखना है कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। इतना चला गया तो भी सही है, इतना चला गया तो भी सही है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरी निगाहें सामने हैं, हमेशा रहेंगी, नीचे नहीं जाएंगे। और मेरा टारगेट होगा अपनी हथेली को जमीन पर रखना, लेकिन कंधा मेरे पैर से लगा होगा और मैं सामने देख रहा हूँ। सीधा मैं झुका हूँ, मेरा घुटना सीधा है, मुड़ा नहीं है। आप कहाँ तक आ सकते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। कभी मत सोचना कि मैं यहाँ तक नहीं गया तो त्रियक ताड़ासन नहीं हो पाया। तो सांस भरकर धीरे धीरे उसी कंडीशन में हमें उठना है, हाथ को कान के साथ लगाकर निगाहें ठीक सामने रखते हुए थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम अपोजिट से। फिर सांस भर के हमने ऊपर खींचा और हम धीरे धीरे उस दिशा में जा रहे हैं। ठीक वही सावधानी जो उस तरफ जाते समय हमने ली थी। हम जितना भी जा पाए उतना ही बहुत है हमारे लिए। निगाहें सामने बराबर रहेंगी, घुटना मोड़ा नहीं है मेरा, हथेली जमीन पर लगे या न लगे, खिंचाव तो मैंने दे रखा है। फिर सांस भरेंगे और धीरे धीरे उसी कंडीशन में उठेंगे, हाथ को ढीला नहीं किया हमने। तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, हाथों को नीचे। तो एक तो हो गया मेरा राइट लेफ्ट। अब मैंने अभी बोला था कटी चक्रासन, अगर हम खड़े होकर के, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है झुक करके करना, जो हम ऐसे करते हैं नहीं केवल फास्ट। कभी कभी जल्दी जल्दी जब सिर ही मेरा घूमता है तो हमें कई दिक्कतें भी हो सकती हैं अगर हम जल्दी नहीं है तो कटी चक्रासन हम उनको बोलते हैं खड़े होकर करो। तो इसके लिए पहले दोनों हाथों को हमने सामने कर लिया है, एक दूसरे के हाथ के समान अंतर है, पैरेलल है। सांस भर करके हम
पहले से बता दूं मैं आपको कि अगर मुझे राइट साइड जाना है तो लेफ्ट हाथ से हथेली से हमने कंधे पर रखा और सांस भर करके हम जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे। देखिए तो मैं तो इतना चला गया कि राइट वाला लेफ्ट में आ गया है और यहाँ रुकेंगे। कोई जरूरी नहीं आप इतना जाओ, आप पीछे चले जाओ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आएंगे और पैर को सीधा कर लेंगे। ऐसी क्रिया दूसरी तरफ से। तो फिर पहले अपने दाहिने हाथ से बाएं कंधे को पकड़ा, सांस भरते हुए धीरे धीरे दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आप कितना जा सकते हो आप देखो, और मेरी निगाह ठीक उस हमारे अपने अंगुलियों को देख रही है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। तो जब जिससे जितना हो पाए हम उतना कर लेते हैं। ऐसे ही ताड़ आसन भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब बैठ करके मैंने ताड़ आसन किया था तो उसमें मेरे कमर से ऊपर का हिस्सा तो खींचा था, लेकिन नीचे वाला हिस्सा रह गया था। तो हम ज्यादा नहीं 10 सेकंड लेंगे। फिर से हाथ की हथेली आसमान की तरफ करा और एड़ियों को इतना उठा लें कि वजन मेरे अंगुलियों पर आ जाए। तो जिनकी अंगुलियों में नमनस रहता है हम उनसे बोलते हैं कि आप मूव करो अंगुलियों पे। देखो ये नहीं, जैसे बगला नहीं चलता है ऐसे चलता है ना, ऐसे। ये हो गया, एड़ी रखा, सॉरी हाँ, फिर से दोबारा उठाया। इसका अपोजिट, हमने एक एड़ी पर धीरे धीरे चलना है जैसे बगले चलते हैं। ये रिलैक्स कर। केवल एक करेंगे। जिनका फ्लैट फीट होता है उनको हम बोलते हैं दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलो और पंजे को अंदर से उठाओ और हाथ को ऊपर खींचो। फ्लैट फीट आप समझते हैं ना, जिनके पूरी सोल जमीन पर आ जाती है, उनको एक दिन दिक्कत होने वाली है। तो हमने हाथ बराबर ऊपर खींचा हुआ है, वजन हमारे फीट पर आउटसाइड पर है, अंदर मेरा उठा हुआ है। एक ही हो गया। दूसरा जो फायदा है वो फ्लैट फीट वाले ऐसा नहीं करते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर वाला पंजा मेरा अंदर होगा और बाहर से उठ जाएगा। वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी घुटने में दर्द रहता है। ये देखो ऐसे करोगे तो घुटना अंदर की तरफ जा रहा है और प्रेशर बराबर मिल रहा है। रिलैक्स कर लेते हैं। सभी अपना पिन कर लेंगे अखिला को। प्लीज अखिला जी, सूर्य नमस्कार केवल एक बार करेंगे अखिला जी, बस। दो बार कर लें, एक बार राइट लेग से एक बार लेफ्ट लेग से। प्लीज पिन करिए अखिला जी को। आपसे आपको उनको देखना है। चलिए शुरू कर दीजिए, देर मत करिए। एक बार सूर्य नमस्कार के लिए पहले बोल देंगे ओम सूर्याय नमः। अभी दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। सांस सामान करिए यहाँ पे। सांस निकालते हुए अपने हाथों को मैट की तरफ लाएंगे। हो सके तो हथेलियों को मैट पर लगाने की कोशिश करें, नहीं हो तो उंगलियों को लगाए या एंकल को पकड़ के थोड़ा और खींचे। अभी नेक्स्ट पोजीशन के लिए थोड़ा सा अपने घुटनों को बेंड करते हुए लेफ्ट लेग को पूरे पीछे लाए और एक स्ट्रेट लाइन करें। अश्व संचालन पोजीशन है ये। सांस निकालते हुए पर्वतासन पे आएंगे। अपने लेफ्ट लेग को पीछे लाए
राइट लेग के साथ लगा के पर्वतासन, ट्रायंगल पोज या डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन पे आएंगे। सांस निकालते हुए अब अष्टांग आसन करेंगे। अपने दोनों घुटने, अपना चेस्ट और चिन सब जमीन पर लगा हुआ। सांस भरते हुए हम भुजंगासन में आएंगे। अपने अपने अपर बॉडी को पूरा ऊपर उठाएंगे ऐसे। अपने कोहनियां ऐसे राइट एंगल पे रखें। सांस निकालते हुए अब पर्वतासन में आएंगे वापस। ट्राई करें कि अपना पूरा पंजा मैट पर लगा हो। अब सांस लेते हुए अपना राइट लेग अपने हथेलियों के बीच में लाए। सांस निकालते हुए अपने लेफ्ट लेग को भी लाए आगे और आगे की तरफ झुके। जितना हो सके एंकल को पकड़ के स्ट्रेच कीजिए। और अपने हाथों को अपने कानों से लगा के उठे और पीछे की तरफ झुके। और नमस्कार मुद्रा में सांस निकालते हुए आ जाए। ये हो गया हमारा राइट की तरफ एक राउंड। अभी यही हम लोग लेफ्ट की तरफ रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुके। सांस निकालते हुए पादहस्तासन में आएंगे। इस बार हम अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। पर्वतासन सांस निकालते हुए सांस लेंगे प्लैंक में। अब अष्टांगासन सांस निकालिए। भुजंगासन सांस लेते हुए ऊपर आइए। सांस निकालते हुए पर्वतासन। इस बार अपने लेफ्ट लेग को अपने हथेलियों के बीच में लाए। सांस निकालते हुए दोनों पैरों को साथ में लगा दी और स्ट्रेच कीजिए पादहस्तासन में। तो अपने हाथों को कानों के साथ लगाते हुए पीछे की तरफ झुके। सांस लेते हुए सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। ये हो गए लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ। थैंक यू अखिला जी, बहुत ही अच्छा किया आपने। आसन पर बैठे और पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस सामान्य करना है। दोनों हाथों की
हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से लगभग आधा फीट की दूरी पर। दोनों पैर के पंजे ढीले, खुले हुए, करीब 2 फीट तक पंजों में फासला कर लेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी होती है। और नापते तो है नहीं, तो हम इतना सोचते हैं, देखते हैं कि हमारी थाइज आपस में न मिल रही हो और रिलैक्सेशन में थोड़ी सी दूरी पर हो, गर्दन बीच में। त्रियक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरा आसन हो गया आपका। आपके शरीर के सारे जोड़ इस समय प्रभाव में आ गए हैं। सभी अंगों को हमें ढीला छोड़ना है, चाहे पैर का पंजा हो, चाहे आपकी पिंडली, घुटना, जंघा, कमर, पीठ, कंधा, हाथ और गर्दन भी। ताड़ासन हम नावासन के पहले लेते हैं, तो दोनों पैर के पंजे मिला लें और दोनों हाथों की हथेलियां अपनी जमीन की तरफ करें पहले, और सांस भर के धीरे धीरे अपने सिर की तरफ ले। बार फिर से सांस भरें, दोनों पैर के अंगूठे मिलाते हुए जमीन की तरफ खींचे, छोड़ी छाती के साथ लगे हाथ ऊपर की तरफ, तीनों बंद लगाकर रुकें थोड़ा भरी हुई सांस में, रिलैक्स करें। इसको एक बार फिर से दोहराएं, फिर सांस भरें, खींचें, रिलैक्स करें। आज हम फिर से करने जा रहे हैं विपरीत करनी। 3 स्थितियां होती हैं हम अपने कंधे पर, एक तो हलासन होता है, दूसरा सर्वांगासन और तीसरा विपरीत करनी। तो जिनका विपरीत करनी न हो वो सर्वांगासन में रुकेंगे। विपरीत करनी में हमारा पूरा वजन हमारे कोहनियों के ऊपर होता है और कंधे से लेकर एड़ी तक का भाग करीब 80 डिग्री पर जमीन की तरफ झुका हुआ होता है। तो 2-4 बार पहले नाव आसन करेंगे। कैसे करें? सांस भर के अपने पैरों को सिर की तरफ, सांस निकाल कर आगे की तरफ 2-4 बार करें ऐसे, और उसके बाद जो बोला गया करें। हलासन में दोनों हथेलियां दोनों पैर के अंगूठे जमीन पर होते हैं। सर्वांग आसन में मेरी पीठ सीधी होती है और विपरीत करनी में अभी मैंने जो बोला ये स्थिति होती है। हर स्थितियों में हमें रुकने का प्रयास करना है, सांस को सामान्य रखना है। कभी भी आ सकते हैं आप, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आधा मिनट से 1 मिनट तक तो हमें रुकना ही है। ये बहुत कठिन है, लेकिन फायदे इसके बहुत हैं। हमें कई बार लिख के भेजा भी है इसको। तो वापस आने के लिए पहले पैर को पीछे तरफ ले जाएंगे। जरूरत पड़े तो हाथ की हथेली का सहारा लें, अदरवाइज बिना हाथ के सहारे के भी तो हम आ सकते हैं। पैर पटकेंगे नहीं, सिर उठेगा नहीं, इसका ध्यान। विश्राम, पैर खोलकर। जब भी विश्राम का नाम आए, हथेली आसमान की तरफ, जमीन पर ही रखें। कुछ लोग पेट पर रख लेते हैं, ऐसा नहीं करते। कल हमने मत्स्य आसन का अभ्यास किया था, आज हम चक्रासन का अभ्यास करें। तो जो नहीं कर पाते हैं, कुशन, तकिया, या कल हमने आपको शायद बताया भी था कि कैसे आप करोगे, अपना अपना ध्यान से देखें। जो स्थिति सही से है वो आज मैं बताऊंगा। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और इसको फांसले पर रखें। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर ले जाते हुए, अंगुलियां कंधे की तरफ
होंगी। हथेली पर वजन जब आएगा आपका, तभी आप अपना शरीर ऊपर उठाकर पहले सिर को रखना, और अगर हो सकता है तो हथेली पर वजन रख करके अपने सिर को ऊपर उठा। जो भी स्थिति बनती है आप रुकें, सांस को सामान्य कर लें। अंजलि और प्रियंका बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैं तो उतना नहीं कर पाता। शायद अखिला भी कर लेती होगी। धीरे धीरे वापस आए, पहले सिर लगाएं, फिर पेट, पैर खोल कर विश्राम। हर आसन के पश्चात हमें इतना आराम कर लेना है कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए, मेरी सांसें सही हो जाएं। तो योग में हम हमेशा अपने सांसों पर ध्यान देते हैं और अपने शरीर के फिटनेस पर। ये तो फास्ट योगा आ गया है बच्चों के लिए, जो चाहते हैं जरा जल्दी जल्दी, या वे लोग जो बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, उनको बर्निंग के लिए बहुत जरूरी होती है फास्ट योग। लेकिन योग तो बहुत धीरे धीरे ही किया जाता है। थोड़ा सा आसन आज करते हैं, पादोत्तानासन। ध्यान से दोनों पैर मिलाएं। समय ज्यादा तो नहीं होगा, नहीं अभी बहुत थोड़ा टाइम लगाएंगे। दोनों हथेलियां अपने शरीर के साथ रखा, मैंने सांस भर के हम इसको ताड़ासन की स्थिति में ले गए। दोनों पैर को लगभग आधा फीट मैंने ऊपर उठा लिया। हाँ? सांस भरते हुए दाहिना पैर और बायां हाथ ऊपर की तरफ इतना ले जाएं कि वो एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएं। बाकी दोनों हाथ पैर जो नीचे पड़े हैं वहीं रहेंगे। समय कम है, इसी को रिपीट करेंगे दूसरे हाथ और पैर से। मेरा पैर जमीन पे ही है, इसलिए इसको पादोत्तानासन, जमीन पर नहीं है इसलिए इसको पादोत्तानासन बोलते हैं। अब जो हाथ पैर नीचे हैं उनको भी ऊपर लेते हुए एक दूसरे के समानांतर सांस को सामान्य कर थोड़ा देर रुकते हैं। पैर को सीधे रखने का प्रयास करना है, सांस को सामान्य। जैसा बोला समय कम है, अन्यथा इसमें हम रुकते। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे पीछे की तरफ। जब दोनों जमीन पर आ जाएं तो दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों पैर विश्राम की स्थिति में खुले हुए, सांस को सामान्य। नाभि प्रदेश इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो किसी के अगर नाभि खिसक जाए तो पेट बहुत दर्द करता है, लूज मोशंस बहुत होते हैं, कितनी भी दवा खाएं आप सही नहीं होता। इसके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। एक मकर आसन कर लेते हैं, और वो है मकर आसन की तीसरी विधि, जो बहुत ही अच्छा है और सभी के लिए फायदे वाली। दोनों पैर मिलाया मैंने, दोनों हाथों को दाएं बाएं खोला। ध्यान से देखिएगा, दाहिना पैर मैंने घुटने से मोड़ लिया है और इस घुटने को अपने छाती के बाईं तरफ जमीन पर हमें लगानी है। एक घुटना जमीन पर जिनका नहीं आए वो उधर के हाथ का सहारा ऐसे लेंगे और इसको चिपका देंगे। नीचे वाला पैर सीधा खींचा हुआ, गर्दन दूसरी तरफ, हाथ खींचा हुआ, सांस सामान्य कर रुके। वापस दूसरी तरफ से ही कर लेते हैं।
कंधा उठ जाता है लोगों का तो किसी दूसरे से इसका हेल्प ले सकते हैं। यानी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का उतना फायदा नहीं है जितना हम खुद कर सकते हैं बिना पैसे। जिनको दिक्कत है वो कभी पूछ सकते हैं। वापस यहाँ पीठ के बल आएंगे, दाहिने हाथ सिर की तरफ करें, पलट जाए पीठ की तरफ। तो कल हमने धनुरासन किया था, आज हम भुजंगासन करेंगे। तो भुजंगासन की एक आसान विधि, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी और जमीन पर, माथा जमीन पर, दोनों पैर पीछे खींचे सीधे मिले। सांस निकालकर पहले अपना सिर ऊपर करें, गर्दन, सांस भरें तो धीरे धीरे अपनी पेट उठाएं, छाती उठाएं। लोअर एब्डोमिनल पर वजन मेरा आ गया है, कोहनी अभी मेरी जमीन पर है। हमें कोहनी इतनी उठानी है कि मेरा थाई आ जाए जमीन पर, पेट उठ जाए, गर्दन पीछे। इस स्थिति में रुकना है। मैंने कोहनी थोड़ी सी उठाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग पर सीधा कर लेते हैं, नहीं करना है। वजन मेरे थाइस पर, पैरों से नीचे चला गया है, निगाहें आसमान की तरफ हैं, लेकिन बंद है आंख, क्योंकि हमें देखना है कि प्रेशर और प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। सांस छोड़ें, धीरे से कोहनी लगाएं। शिथिलासन दाहिनी तरफ, बहुत ध्यान दीजिएगा। दाहिना हाथ, दाहिना पैर तो सीधा है ही है, दाहिना हाथ भी लगा लेते हैं अपने कमर के साथ, दाहिना कान लगा लेते हैं जमीन पर, बायां पैर मोड़कर उसकी एड़ी सीधे घुटने से, कोहनियां बाहर, और बायां हाथ एल के आकार का बना है, कोहनी कंधे के सामने, हथेली चेहरे के ऊपर निकल गई है। सांस सामान्य। अगला आसन शलभासन करेंगे हम, ध्यान से सुने। पेट के बल फिर से आ जाएं, आगे से चिंग लगाएं और दोनों हथेलियां अपने थाइस के नीचे रखें। अगर हथेली नीचे आ सकती है ऐसे तो बहुत अच्छा है, तो आपकी कोहनियां पेट के नीचे आ जाएंगी, जो आपके लीवर और पैंक्रियास पर प्रेशर डालेंगे। सांस भरकर अपना दाहिना पैर सीधा रखते हुए जितना ऊपर उठा सकते हैं ना उठाएं। खींच के रखें इसको। हाँ, सांस छोड़कर धीरे धीरे वापस लाएं। इसी क्रिया को रिपीट दूसरे पैर से। सांस निकालकर धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों से अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो तो ज्यादा पैर नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपके हार्ट के ऊपर बहुत तीव्रता से आता है। तो ध्यान से करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए, सीधा रखते हुए जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठा। सांस सामान्य कर रुकें। एक एक पैरों से मैंने केवल थोड़ी देर के लिए किया था, लेकिन दोनों पैरों से जब करें तो थोड़ा रुकें। पैर मिले हुए हैं, सीधे हैं और खींचे हुए हैं। सांस मेरी सामान्य है। लंबर रीजन की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतना पैर नहीं उठा पाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस लाएं। दाहिने करवट से उठेंगे और बैठेंगे। पैर खोल लें, थोड़ा विश्राम। आज तो सब हमने धीरे धीरे ही किया। किसी ने बोला था कि हम मीडियम भी चाहिए, तो मीडियम भी नहीं हो पाया आज। कल परसों हो जाएगा।
कल मैंने हमारा ख्याल आकार धनुरासन किया था ना, कोई याद है किसी को? यस, कल किया था आपने। कल किया था। आज हम करने चल रहे हैं जानुसीरासन। जानुसीरासन प्रोस्टेट वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जानु माने घुटना होता है, वहां पर सिर लगाना होता है, लेकिन हम तो इसका उल्टा करते हैं। तो हमने दोनों पैर पहले मिलाया, दाहिने पैर की एड़ी को हमें अपने जंघा मूल से लगाना है। जो मोटे लोग होते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है, पता नहीं क्यों मोटे इतना हो जाते हैं। अब मैं जब आगे झुकूंगा तो एड़ी का प्रेशर मेरी शिवनी नाड़ी पे आएगा, यानी पेशाब और बॉडी के रास्ते के बीच में जो गैप है, एड़ी का प्रेशर वहां आएगा। ये घुटना मेरा जमीन पर, पैर का पंजा आगे की तरफ खींचा हुआ। हम तरीके से करते हैं। आज जो तरीका है वो बताते हैं, आप कैसे करोगे आप देख लो, मैंने बहुत बताया हुआ। दोनों हाथ अपने घुटने पर रखा है, सांस भरते हुए तानते हुए हाथों को अपने सिर की तरफ। मेरा घुटना उठेगा नहीं, मैं आगे जा पाऊं या ना जा पाऊं। सांस निकालकर हाथ को कान के साथ लगाकर धीरे धीरे आगे झुक रहे हैं, कमर से झुकना है। मेरे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली गई है। अब मैं क्या करूंगा? हुक बना हुआ अपनी तर्जनी का, पैर के अंगूठे को अंदर लेकिन पंजा बाहर ही होगा। घुटनों को अपने जमीन से मैं लगा दूंगा, छाती हमारे घुटने से आ गई, एड़ी का प्रेशर बढ़ गया है। सांस सामान्य क्रम रखेंगे, चिन लगाएंगे, माथा नहीं, उतना ध्यान रखें। आवश्यकता अनुसार रुकें। यहाँ तो हम इतने रुकते हैं, फिर हाथों को सीधा करें, कान के साथ लगाएं, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस ऊपर उठें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेते हुए वापस पैर खोल लें, थोड़ा सा विश्राम। इसी क्रिया को विपरीत पैर से, बाएं पैर मोड़ा, एड़ी लगाई वहां पर, दोनों हाथ घुटने पर, पंजा आगे की तरफ खींचा हुआ, कमर एकदम सीधी, सांस भरते हुए तानते हुए हाथों को सिर की तरफ। सांस निकाल धीरे धीरे वैसे झुकेंगे जैसे पहले गए थे। पहले हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली गई है, फोर फिंगर से, दोनों फोर फिंगर से हमने पैर का अंगूठा पकड़कर अंदर, पंजा बाहर, छाती अपने पैर से लगा ली। एड़ी का प्रेशर मुझे बराबर मिल रहा है, सांस मेरी सामान्य है, घुटने को मैंने उठने नहीं दिया है। हाथों को सीधा करें, सांस भरें, धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। खींचे हाथों को, हथेलियां बाहर की तरफ करें, सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे वापस आए, फिर से विश्राम, पैर खोलकर। दस मिनट हमारे पास समय बचा है आसन का। बस तो कोण आसन नहीं करते आप हैं, अभी हम सुप्त वज्रासन कर लेंगे तो हो जाएगा। या कल हमने हमारा ख्याल कोण आसन नहीं किया था, आज हम सुप्त वज्रासन नहीं करेंगे, ऊष्टासन करेंगे, कोण आसन कर लेते हैं थोड़ा। कोण आसन के लिए दोनों पैरों को पंजे को मिलाते हैं, साइड से देखिए आप, दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ज्यादा फासले पे नहीं, जितना कंधे में फासला है उतना ही हथेली में फासला, और ज्यादा से ज्यादा हमने पीछे लिया है इसको, ताकि जब मैं बीच से उठूं तो मेरी कमर सीधी हो जाए। सांस भरें और धीरे धीरे उठते जाएं। पैर के अंगूठे आपस में मिले, जमीन से मिल गए हैं, गर्दन मेरी सीधी है, कमर ज्यादा से ज्यादा ऊपर लाएं, सांस को सामान्य कर रुकें। अगर आपका कंधा और हथेली परपेंडिकुलर हो गए, हाथ पूरा 90 डिग्री पर जमीन से है, तो आप बड़े आराम से रुक सकते हैं ऐसी स्थिति में। गर्दन को सीधी रखें, ना तो नीचे जाने दें ना ऊपर, सांस को सामान्य रखें।
बहुत फायदा होता है इसमें। एक ऐसी स्थिति जिसमें नाभि हर बार फंसती है, केवल यही स्थिति है जब आपकी नाभि खुल रही है। हाँ, और कंधे पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, कभी सोजन नहीं होगा, कभी आपके सर्वाइकल में कंधे नहीं दर्द करेंगे, हाथ नहीं दर्द करेंगे। स्ट्रेचिंग पैर में भी बहुत अच्छी हो रही है, कमर दर्द में भी फायदा, साइटिका वाल्व के लिए भी बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात है कि आसान बहुत होता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन पर बैठे। वज्रासन में बैठने के लिए दाहिना पैर दाहिनी तरफ से लेंगे और बाएं पैर बाएं तरफ से। पीछे से मेरी एड़ी खुली हुई है, लेकिन पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो रोज आपको याद दिलाते हैं, खाने के बाद जरूर बैठें वज्रासन में। आप सोफे पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, खाना खा के आप लिविंग रूम में जाते हो, बेड पे नहीं जाते, डाइनिंग चेयर पे बैठ नहीं सकते। अब थोड़ा नियम के खिलाफ काम करने वाले हैं। मंडूकासन, पहली वाले विधि, अंगूठा अंदर, नाभि के दाएं बाएं, सांस भरी निकाली, मुट्ठी अंदर दबाए, आगे आगे। अब करेंगे हम कपालभाति जो नियम के खिलाफ। हाँ, ऑप्शनल है। हाँ, लेकिन जब सांस निकालें तो देखें पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। ऐसे में गर्दन थोड़ी नीचे होगी तब, अदरवाइज आपकी गर्दन दर्द करने लग जाएगी। इतना ही करते हैं, समय की पाबंद नहीं। सांस पर उठ के थोड़ा रिलैक्स किया, आधा मिनट रुकिए। जिसको इसकी जरूरत है वो तो जितना रुक ले, फायदा ही फायदा है। दूसरी विधि में हम नाभि के साथ में रखे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ताकि हमारे लीवर का प्रेशर चला जाए, लेकिन रिब्स से थोड़ा नीचे ही होगी, एकदम वही विधि। फिर वैसे आधा मिनट। हो गया आधा मिनट, फिर सांस भर के उठ जाते। अब केवल एक विधि और करेंगे बस, समय मुश्किल है। एक अंजलि रखी है ऐसे, दूसरी सांस में निकाली, ऐसे करेंगे, आधा मिनट ही करेंगे, इसमें कपालभाति नहीं हो पाता। हर समय हमारे सांस समान होते हैं। थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। आज नहीं करते हैं, तो करने चल रहे हैं हम ऊष्टासन। आज करते हैं ऊष्टासन की कई विधियां हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये कठिन होता है थोड़ा, लेकिन अपने को साधना है बस। तो हमें कैसे करना है, मेरे घुटने खुले हैं कंधों के बराबर, पंजा पीछे से लेटा हुआ है। मैंने दो अंगूठे अपने रीढ़ के साथ में रखा हुआ है, उंगलियां सामने। मैं हाथ ऐसे वैसे नहीं करूंगा, मैं बस पीछे जाऊंगा। जब देखूंगा कि मैं हाथ अगर हटाऊं दोनों और मेरे पंजे पर आ जाए तो आ गए। कमर थोड़ा आगे खींच करके घुटना और कमर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लाता है, सांस संभाल करके रुक गए।
जैसा बोला समय कम है, तो दोनों हाथ जैसे ले गए थे वैसे लेके आएंगे। एक ही साथ एड़ी पर से हमने हाथ उठाया, कमर पर रखी और वज्रासन। अब थोड़ा सा स्टिफनेस भगाएंगे। बहुत समझाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। सिंहासन करने के लिए हमें क्या करना है, देख लीजिए। भुजंगासन करेंगे, उंगलियां अंदर लेकर, देखो ऐसे, पर पीछे से खुल जाता तो ये भुजंगासन होता है। मेरी कमर कहाँ है वो देखो, मैंने एक पैर ऐसे किया, दूसरा पैर ऐसे किया, कमर अपनी जगह पे है लेकिन पंजा मैंने मिला करके रखी, गर्दन ऊपर, जेब निकालो, करो सिंहासन 10 बार, छोटी छोटी आवाज। बैठ जाओ आराम से, है मतलब थोड़ा सा काला मुंह, थोड़ा सा उंगलियां पीछे, उंगली काला मुंह, यही में थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उनकी मालिश। अब सभी पिन करेंगे हमारे राज भाई साहब को, ये हंसाने वाले हैं। 5 मिनट इनको देते हैं, चलिए। चले तो नहीं गए कहीं? नहीं, शवासन में चले गए थे भाई साहब। तो आप तो अपने को पिन कर लिया करो, आपकी आनी चाहिए फोटो आपके वीडियो में। मैंने मुंह नहीं धोया सुबह भाई साहब। कोई बात नहीं, मुंह नहीं देखेंगे हम लोग, आपका हाथ देखेंगे। कोई चश्मा उतार दीजिए बस। चलिए ठीक है, थोड़ा आवाज आ रही है। शुरू करते हैं पहले अपने हास्य से। पीछे क्यों बैठी है? अबे तो आ जाओ। चलिए थोड़ी ट्रैक्टर चलाते हैं। ओ चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा पार्टी की तरफ चलते हैं। पार्टी में जा रहे हैं हम लोग और तीखा खा लिया हमने, पसीने छूट रहे हैं। ओह 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 चलिए आगे चलते हैं। अब हमने थोड़ा सा, शरारती बच्चों ने थोड़ा सा आइस का पैक डाल दिया हमारे पीछे। अब नाच रहे हैं हम लोग उसको ना, चलिए अब तीखा खा लिया हमने, बर्फ डल गया है। अब थोड़ा सा लस्सी पी जाए, थोड़ा ठंडा कर लें अपने आप को। खूब बादाम बादाम डाल के हमने, ओ आ ए ओ आ
ए ओ आ ए ओ आ। चलिए अब ज्यादा मत पीजिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब जिन शरारती बच्चों ने हमारे पीछे आइस का पैक डाला था, उनके माँ बाप से जाके शिकायत करके आते हैं, थोड़ी सी ना, थोड़ी कंप्लेंट करें, चुगली करते हैं। हे ओ हा ओ ई ओ ई आ ओ ई आ ओ आ। ज्यादा शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ी माफी मांग लेते हैं अब उनसे। ए ओ आ ए ओ ए आ ओ ए ओ। चलिए खाना पीना हो गया, बहुत ज्यादा खा लिया, थोड़ी सैर करके आते हैं। पहले हनुमान जी वाली हंसे हंस लेते हैं जोर से, थोड़ा हजर हो जाएगा। अब इतने सारा खा पी के क्या है, शेरों वाली हमारी जान आ गई है, खूब ताकत आ गई है, थोड़ा दहाड़ लेते हैं अच्छे से। ध्यान रखिए पड़ोसी न डर जाए, उसका ध्यान रखते हुए। चलिए बहुत शांत हो जाइए धीरे धीरे से, शांति से अब आकाश में उड़ते हैं। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, धीरे से सूरज भी निकल रहा है, पक्षी की तरह उड़ते हैं, आंखें बंद करके हवा में उड़ते हुए। ए हे ओ हो आ हा ई हे ओ हो आ हा ओ हो। करते रहिए, ऐसे करते रहिए। ध्यान रखिए नीचे आप उड़ते जा रहे हैं, आंखें बंद करके इमेजिन करिए सिडनी के ऊपर से होते हुए आप पैरामीटा रिवर के ऊपर से होते हुए नीचे बोट्स चल रही हैं, रिवर कैंट की रिवर चल रही है अपनी आराम से बोट। आप बोटेनिकल गार्डन के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं, इतने सुंदर आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, फल फ्रूट लगे हुए हैं लोगों के गार्डन्स में। लोग अपने सैर कर रहे हैं, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कुछ दो चार अनफॉर्चुनेटली काम की तरफ भाग रहे हैं। हम ओपेरा हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ भी चारों तरफ लोग बड़े मस्त घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। हार्बर ब्रिज का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है पीछे से, अच्छा लग रहा है। नीचे पानी है, बोट है, मस्त नज़र आ रहा है। हल्की हल्की सी ठंड हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। धीरे धीरे से हम उड़ते हुए वापस आ रहे हैं, टॉप राइट से होते हुए आ रहे हैं। सीमा अग्रवाल और निखिल अग्रवाल अपने एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। अशोक गुप्ता, अंजलि गुप्ता एपिंग के ऊपर से होते हुए आ रहे हैं। हम लोग खूब मस्त अपने सब एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। पैरामेटा की तरफ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कैलीविल में भाई साहब अपनी मेहनत करा रहे हैं। वेंटवर्सविल में देखिए, वेंटवर्सविल में अखिला जी खूब अच्छे से एक्सरसाइज करा रही हैं, करा रही हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आते हैं अपने आसन पे। ओ हो आ हा ओ। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। बैक टू यू भाई साहब। थैंक्स। तो हमें आपको देना है, शांत बैठे। आपको मालूम है आप कितनी देर हंसे हैं? पूरे 8 मिनट आपने हंस लिया। लंग्स आपके पूरे खुल गए, आपके थ्रोट पूरे खुल गए। अभी आप थक गए होंगे, हाथ भी ऐसे करते करते मैं तो थक गया, तो थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा कंधा हिला लो, रिलैक्स, शांत बैठते हैं। आज हम प्राणायाम नहीं करने वाले हैं अभी,
प्राणायाम अपना आपस में कर लेना, थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज हो जाए। ये सर्वाइकल की कर लेते हैं, आंखों की एक्सरसाइज तो बहुत आसान है। सर्वाइकल की एक्सरसाइज में हाथों की उंगलियों से पहले हम चलते हैं। हाथों की उंगलियों को ऐसे कर लीजिए सामने और पंजे को अंदर की तरफ खींचिए। एक ही बार कर लेते हैं, दूसरे को खींचते हैं। ऐसे ही दूसरे हाथ के अंदर और अंदर। मुट्ठी ऐसे बंद किया हमने और इसको गोल गोल घुमाते हैं। देख रहे हैं, 2-4 बार दाएं से, 2-4 बार बाएं से, दूसरे को भी। वैसे तो हमारी अकेले में भी हो जाती है, लेकिन लोग नहीं कर पाते, इसलिए मैंने अकेले, देखो ये हो रही है ना, यानी कलाई से सामने ऐसे ही उल्टा, दोनों को ऐसे मिलाएं और ऐसे करें 3-4 बार, मुट्ठियां छोड़ते हैं और फिर वापस। हो सकता है दर्द हो गया तो 2 बार करते हैं, सामने 2 बार, साइड में 2 बार, ऊपर। अब थोड़ा कंधे की एक्सरसाइज। कंधे की एक्सरसाइज करते समय हम ज्यादा से ज्यादा कंधे को अंदर की तरफ लाएंगे और बाहर ले, अंदर बाहर, अंदर बाहर, और ऐसे कर, उल्टा सीधा। ये तो हमने अभी किया था, तो ऐसे करो, हम ऐसे जैसे गरुड़ आसन नहीं करते हैं, और इस हाथ वैसे सीधा करो। तो कौन सा हाथ मेरा ऊपर है उसको अपने नीचे कर लेते हैं। ऐसे करो, अंगुली का सब, और ऐसे करो। हाथ की एक्सरसाइज हो रही है। ये तो हमने कर लिया था, आज मेरा ख्याल है, इसकी जरूरत नहीं हो रही। हाथों की पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। दोनों हाथ ऐसे सीधा करो, हथेली नीचे है मेरी, हथेली मैंने सामने किया है, हथेली हमने ऊपर किया है और हथेली पीछे किया। हथेली सामने, नीचे, पीछे और ऊपर। ऐसे हाथ कलाई मोड़नी नहीं चाहिए, इसको ध्यान दो अपना। ऐसे कर लो 2-4 बार। रुकें, दोनों हाथ ऊपर करें, कलाई पकड़ लो, एक को ऊपर एक को नीचे, हाथ ऊपर करो, कलाई बदल दो, फिर एक को ऊपर एक को नीचे। आपकी ऐसे अंगुलियां पकड़ लो, ऊपर ले जाओ और नीचे ले, खूब खींचो ऊपर हाथ है, बीच में कान नहीं आना चाहिए, कान के पीछे है बाहें हमारे। हाँ, अब इसको गोल गोल कैसे घुमाओगे, देखो, उल्टे भी कर ले। तो हाथ और कंधे की एक्सरसाइज तो अभी इतना भी और रह गया, नहीं तो इसके बिना तो लोग अधूरा समझते हैं। ये मिल गए, यहाँ ले गए, 5 बार एक तरफ करना, 2, 3, 4, 5, रिवर्स में 1, 2, 3, 4, 5। कंधे के और हाथ की एक्सरसाइज हो जाएगी। अब गर्दन की चलते, उंगली ऐसे फंसाओ, सिर के ऊपर रखो, नीचे दबाओ, नीचे से ऊपर, खूब सांस भर के करना चाहिए। छोड़ देते, टेम्पल पर हाथ रखो, प्रेशर अपोजिट में है। छोड़ो, अपोजिट, रिलैक्स, माथे पर रख के पीछे ढकेलते हैं, ऐसे पीछे से आगे की ओर, रिलैक्स। तो सिर की दिशा में तो हो। अब थोड़ा गर्दन को मूव कर, दाहिने कान को कंधे पे लगाना है, तो ऐसे करते हैं तो कम लग पाता है। तो क्या करते हैं, अपोजिट हाथ थोड़ा टेम्पल पर रख करके और ये हाथ ऐसे रख लो,
ऐसे नहीं, ऐसे, और कान को लगाने की कोशिश। बदले, वापस सिर्फ पीछे लगाना है। ऐसे तो कम लगता है, आज पीछे भी लगाने के लिए मेहनत कर लें थोड़ा। आगे तो हो जाता है। आगे ऐसे नहीं करना है, पीठ सीधी रहेगी। हो गया चारों दिशाओं। अब चिन को अपने कंधे की तरफ ऐसे जाते हैं तो कम जाता है, तो जिधर हमने ले जाना है उसी तरफ के हाथ से अपोजिट चिन पर हाथ रखेंगे और ऊपर वाला हाथ ट्विस्ट करना इसको। दूसरी तरफ कर लें। घुमाएंगे तो आधा आगे आधा पीछे, एक साथ पूरा नहीं। कैसे? दाहिना कान कंधे पर, छोड़ी नीचे, बाईं तरफ, फिर नीचे, बाएं। ऐसा सही होता है। अगर मैं गोल 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 घुमाऊं तो लोग गलत घुमाते हैं। ऐसा ही पीछे, दाएं बाएं। बी श्योर आपका कान कंधे पर जा रहा है। रिलैक्स। एक अभी और रहता है, अपनी चिन को बाहर निकालो ऐसे और तिरछा ऊपर देखो। वापस ले। जिसकी डबल चिन होती है उसके लिए बहुत फायदा है। ऐसे दूसरी तरफ। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेना। लंबी गहरी एक ओम की ध्वनि पहले कर लेते हैं। वज्रासन में बैठ, अगर कोई दिक्कत नहीं। चालीस 30-20। आज बोला था प्राणायाम नहीं होने वाला। चले धीरे धीरे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाँ, आराम से। आज एक नई लड़की आने वाली थी, सारिका। आई कि नहीं आई? कल आपने नाम उनका ऐड किया होगा। सेकंड फिर 30 टाइम हम करते हैं। इस पे थोड़ी सी चाहे तो बढ़ा लें। चले, बीपी वाले नहीं बढ़ाते हैं। थोड़ा आराम।
शाम को प्राणायाम जरूर कर लेना अगर इस समय ना करो तो। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम। जो तीसरी है हम 20 बार ही करेंगे, लेकिन खूब फास्ट करेंगे, तो फास्ट मत करना, धीरे धीरे करना, जिसको जरूरत पड़े चले, लेकिन क्रियाएं अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि यहीं से वापस आ जा रहे हैं। चले, लेट जाओ, पीठ के बल लेट जाओ, मैं नहीं लेट रहा। शवासन करेंगे आज। कल तो हमने नहीं किया था शवासन, कल तो ध्यान में लगाया था टाइम। तो जब भी लेटें तो पैर खुले हों, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी तरफ। सारे आसन नहीं हो पाते, नहीं, जब हम ध्यान से करवाते हैं तो कभी भी आप उसको कमी नहीं एहसास करना चाहिए कि आज तो ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ, जो हुआ उसी में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। विशेष रूप से अगर किसी को जरूरत है तो पहले ही बोल दें कि हमको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ विशेष करवाएं। देखें, सांस तो आपकी सामान्य चल रही होगी, कितना भी आपने मेहनत किया। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो वेरिकोज के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हम वज्रासन में बैठते रहें तो वेरिकोज की प्रॉब्लम अगर होगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, स्टार्टिंग अगर पोजीशन चल रही तो वज्रासन में बैठने की आदत जरूर डालें। 10 मिनट दिन भर में। तो अभी जब आप वज्रासन में बैठे हुए थे तो ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों में डिस्टर्ब था, नहीं होता था। जैसे ही आप लेटे हैं, आपने देखा होगा कि ऐसा लगा कि जैसे पैर एकदम से कोई चीजें रेंगते हुए चली गई हैं। किसी को तो एहसास होता है, किसी को नहीं एहसास होता। उसका कारण ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो अभी डिस्टर्ब था वो बहुत अच्छी तरीके से, और देखा होगा ना, जब बांध टूटता है, आप जानते हैं ना, डैम जब टूट जाता है तो फ्लो उसका इतना तेज होता है कि कितनी भारी भी चीज हो रास्ते में उसको भी वो हटा देती है। ठीक वही बात है कि वज्रासन के बाद में जब आप अपना पैर खोलते हो तो ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छी तरीके से होता है, फ्लो इतना बढ़ता है उसका कि जो नसें आपकी अभी कमजोर थी वो भी खुल जाती। तो ऐसा एहसास करें कि हमारे पैर की सारी कार्पिलरीज एकदम रिलैक्स में है। अब साइटिका नर्व जो कहीं कहीं दब जाती है, उसकी वजह से नमनेस आ जाती है, वो भी अब सही हो गई है। मेरी पूरी टांग, चाहे मेरे पैर की उंगलियां हो, चाहे मेरे पैर का तलवा हो, चाहे मेरा टखना हो यानी एंकल हो, चाहे हमारी पिंडली हो, चाहे घुटना हो या जंघा, सब एकदम रिलैक्स में पड़े हुए हैं और ब्लड सर्कुलेशन वहां बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ऐसा एहसास। मूल बंद लगाएं और छोड़ें, लगाएं और छोड़ें। इसके बाद देखेंगे कि जब मूल बंद लगाते हैं तो केवल आपकी रेक्टम की मसल्स ही और यूरेथ्रा मसल्स ही नहीं टाइट होती, बल्कि उसके साथ आपकी वहां की सारी हड्डियां भी टाइट हो जाती। नहीं तो जब आप रिलैक्स कर दो तो आप एहसास करो कि हमारा हिप जोन भी बहुत ही अच्छी तरीके से है। मेरी ये मसल्स जिसका नाम मैंने लिया, ये बहुत एक्टिवेट है। और इसका एक्टिवेट का सबसे बड़ा फायदा आपको मालूम है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जब मैं चाहूं तो अपना पेशाब रोक सकती हूँ, जब मैं चाहूं तो अपना मोशन रोक सकता हूं।
समय के हिसाब से। हाँ, हमारे अंदर इतनी ताकत है। एहसास करें कि हमारी मसल्स बहुत ही एक्टिवेट हैं, बहुत एक्टिव हैं। वो बात दूसरी है कि हमें नहीं रोकना चाहिए। जब भी आपको जरूरत पड़े आप जगह देखें और जरूर जाएं, रोकें नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़े रोकने की, तो उसका हमें चेक करना है कि हम ऐसा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लंबर रीजन में जब प्रॉब्लम होती है तो स्लिप डिस्क की होती है प्रॉब्लम, कमर दर्द होती है, साइटिका डिस्टर्ब होती है। तो एहसास करें, आज हमने जो भी आसन किया है, मकर आसन की तीसरी विधि जिसको मरकट भी बोलते हैं कोई कोई, उसमें हमारी ये लंबर रीजन और हमारी साइटिका बहुत ही ज्यादा प्रभाव में आते हैं। और साथ में बता दिया ना मैंने कि अगर लंबर रीजन में या साइटिका में प्रॉब्लम है तो आपके पैर में भी दर्द हो सकता है, आपके कमर में भी दर्द हो सकता है, आपके हिप जोन में भी दर्द हो सकता है, आपको चलने में दर्द होता है, आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते जब सवेरे उठते हो। तो मन में अपना अच्छी भावना के साथ कि हमने इस जोन को बहुत ही एक्टिव कर लिया है, और ये लाइफ लॉन्ग करना होता है, कोई डेली रोज का एक नहीं, मैं नहीं कभी कर लिया तो कभी नहीं। अपने पीठ को देखें, एकदम रिलैक्स है, जमीन पर पड़ी सी है। हमारी इंटेस्टाइन, अभी हमने जो भुजंग वो किया था ना मंडूकासन, हमारे पेट के सारे अंग प्रभाव में आते हैं और हम सबको जानते हैं कि कौन अंग कहाँ है। किडनी बीच में है, स्टोन की शिकायत नहीं है। मंडूकासन मैंने हाथ थोड़ा सा ऊपर करके बोला था मुट्ठी रखिए, तो आपकी एक तरफ लीवर एक तरफ पैंक्रियाज था, और आंतें तो ऊपर से नीचे तक होती हैं। हमने जितना भी किया अभी मंडूकासन, हर आसन में वो प्रभाव में आए थे हमारे पूरी आंतें, चाहे वो बच्चेदानी हो, चाहे वो अंडाशय यानी ओवरी हो या यूटेरस हो, सब प्रभाव में थे। सिस्ट तो बन ही नहीं सकता, अगर बन भी गया तो वो रुकेगा नहीं। तो मेन मन में एक ऐसा विचार कि हमारे पेट के सारे अंदर के अंग एकदम स्वस्थ तो वैसे ही हैं जैसे हमें भगवान ने दिया था। मेरे दोनों कंधे एकदम ढीले पड़े हैं। अरे मेरा ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जब अभी हम कर रहे थे ऊपर नीचे हाथ भस्त्रिका में, तो आप देखो रिब्स आपके फेफड़े, आपका हार्ट सब प्रभाव में आए थे ना। तो उस समय आपका कंधा, आपका फेफड़ा, आपका दिल, आपकी नासिका यानी नोज, आपके ईयर्स और आपके थ्रोट सब प्रभाव में थे। तो मन में एक ऐसा विचार कि ये सारे अंग जिसके नाम लिए गए हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, हमने पूरा भरसक प्रयास किया है इनको स्वस्थ रखने का। सिर एकदम बीच में होगा, लुढ़का नहीं होगा, ध्यान से देखिए। जैसा मैं रोज बोलता हूँ, आज फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे जबड़े खुले होंगे, आप देखो ध्यान, लेकिन ओंठ बंद, जीभ भी एकदम रिलैक्स, गर्दन भी एकदम रिलैक्स। अब देखते सांस कैसे चल रही है हमारी। सांस को लेते और निकालते हुए जो आप स्वाभाविक सांस पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। पेट में कुछ हो रहा है क्या, खोल रहा, पीछे कर रहा है, छाती में कोई एक्शन, केवल देखना है, आपको कुछ करना नहीं। जब आप सांस ले रहे हो तो उसका इफेक्ट आपके नासिका पर कुछ मिल रहा है क्या, या कोई पता ही नहीं चल रहा।
कहीं ना कहीं तो पता चल रहा है, बस आपको देखना है। पूरा शरीर एकदम इनएक्टिव, अचेत जिसको बोलते हैं, अनकॉन्शियस। केवल सांसें ही चल रही हैं कि ऐसे पता चल रहा है कि मैं जिंदा हूं। बाकी सारे अंग हमारे एकदम ढीले पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस। लेकिन अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं दर्द है, कहीं खिंचाव है, कहीं तनाव है, क्योंकि उसको तो हमने ढीला कर दिया। चेहरे पर एक खुशी होगी जरूर, एक आनंद की अनुभूति कि मैंने अपनी ड्यूटी आज निभाई है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ईश्वर ने जैसा हमें दिया है, मैंने प्रयास किया है कि मेरा शरीर वैसे ही स्वस्थ बना रहे। दाहिना करवट लें धीरे से, राइट साइड आ जाए, आराम से लेटो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ध्यान देना, आंखें खोलना नहीं है। तो उधर से कोहनी या हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाए आराम से, और बैठकर ज्ञान मुद्रा, पद्मासन, सुखासन जैसे बैठ सकते हैं। आंखें मत खोलना। हाँ, विचार करो आपका शरीर कितना हल्का, एकदम विचारहीन हो रहा है। जो भी आप सोच रहे हैं, वो जो बोला जा रहा है, उस पर आपका ध्यान है। खिला हुआ चेहरा, वातावरण कितना अच्छा है। आज पूरे दिन भर के लिए अपने शरीर को मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। बस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे दिन में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को कोई कष्ट पहुंचे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि के बाद शांति पाठ करेंगे। सांस भरते हैं ओम की ध्वनि के लिए। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, बिना आंखें खोले। दोनों हथेलियां सामने हैं, जल्दी जल्दी रगड़ें। गर्म होने दें इसको। गर्म हथेली अपने चेहरे पर इस तरीके से रखें कि आंख बीच में आ जाए। धीरे से सहलाएं। इसी हथेलियों से अपने हथेली, अपने बाहें और अपने हाथ के पैर के पंजे को। आंखें खोलें तो हथेली सामने देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद।